Guys, welcome to HR with Sanchita. In today's class, in today's video, we will be discussing the most important theory of international HRM. International HRM जो है वो एक नई टर्म है और मोस्टली ये बुक्स में अवेलेबल भी नहीं है। जो प्योरली इंटरनेशनल HRM की बुक्स होंगी उनमें ये चीज़ें अवेलेबल होंगी, बट हम जेनरिक बुक्स जो है उनमें ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो मैंने सोचा मैं इस वीडियो के थ्रू ये थ्योरीज डिस्कस कर देती हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वो है पर्लमुटर मॉडल ऑफ इंटरनेशनल HRM। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा, यूजीसी नेट में आप क्वेश्चंस भी देखते होंगे, पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक, एथनोसेंट्रिक चीज़ों से रिलेटेड, राइट। तो अब हम देखते हैं ये होती क्या है। अब ये जो मॉडल दिया था एथनोसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक वाला, ये पर्लमुटर ने दिया था। ठीक है, सो आई वुड ऑल्सो टेल यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। ठीक है, अनअकैडमी पे मैंने काफ़ी स्पेशल क्लासेस कंडक्ट किए हैं रिलेटेड टू ओबी, और इंटरनेशनल HRM से रिलेटेड भी मैंने एक होल फुल फ्लेश्ड क्लास कंडक्ट की है जिसमें और भी मॉडल्स हैं इंटरनेशनल HRM के। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अभी हम फिलहाल जो आज का टॉपिक है इस वीडियो का वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ये पर्लमुटर ने दी है, ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल HRM। ठीक है, तो फर्स्ट है एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। अब एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन में बच्चों क्या होता है कि जो पेरेंट कंट्री होती है, मतलब जहाँ पे जो कंपनी इस्टेब्लिश्ड होती है और जहाँ उसके हेडक्वार्टर्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी वहीं की प्रैक्टिसेस अपनी सब्सिडरीज में भी इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में मेरी कंपनी है, ठीक है, मैंने सेटअप की अपनी कंपनी। अब मैंने सोचा कि मैं उसका जो बिजनेस है वो जापान में भी स्प्रेड करूं, तो मैं इंडिया वाले ही प्रैक्टिसेस जापान में भी इम्प्लीमेंट करूंगी। ठीक है, और एक और बात, अगर मेरे को जापान में टॉप पोजीशंस के लिए लोग हायर करने होंगे तो मैं सोचूंगी कि मैं अपनी ही कंट्री के लोग जापान में भी टॉप पोजीशंस के लिए हायर करूं। तो ये होती है हमारी एथनोसेंट्रिक अप्रोच या एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, जहां हम अपनी कंट्री के लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं और अपनी कंट्री के कल्चर को इंपॉर्टेंस देते हैं जहां की वो कंपनी होती है। ठीक है, so you can read this also. The practices and policies of headquarters and of the operating company in the home country become the default standard to which all subsidiaries need to comply. मतलब जो होम कंट्री है, मेरे एग्जाम्पल में हमारी होम कंट्री थी इंडिया और सब्सिडरी थी जापान। ठीक है, तो हम इंडिया के ही सारे स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस जापान में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सो दे डू नॉट अडेप्ट देयर प्रोडक्ट टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, वेयर दे हैव ऑपरेशंस। तो ये क्या करते हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स को ना टेलर नहीं करते और कंट्रीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये अपने ही जो अपने, जैसे मैंने इंडिया का एग्जांपल दिया, तो ये इंडिया के ही प्रोडक्ट्स जापान में बेचेंगे, जापान के लोगों के अकॉर्डिंग उनको बदलेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ना जो अपनी कंट्री से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, चीज़ें। सो दे आर नो चेंजेस इन प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड प्रमोशन मेजर्स बिटवीन नेटिव एंड ओवरसीज मार्केट। अब नेटिव मार्केट हमारे एग्जाम्पल में इंडिया हो गया और ओवरसीज मार्केट जो मैंने एग्जाम्पल दिया था जापान हो गया। ठीक है, सो अंडर दिस अप्रोच इट इज एज्यूम्ड दैट नेशनल्स फ्रॉम द कंपनीज नेटिव कंट्री आर मोर केपेबल टू ड्राइव इंटरनेशनल एक्टिविटीज। मतलब इसमें अपनी कंट्री के जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और सोचा जाता है कि यही लोग बाहर भी हमारी कंपनी को ऊपर पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर जापान की टॉप पोजीशंस में लोग हायर करने होंगे, जापान में GM हायर करना होगा अपने के लिए या CEO हायर करना होगा जापान वाली कंपनी के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या होगा, इस अप्रोच के अंदर, एथनोसेंट्रिक अप्रोच के अंदर, मैं इंडिया के लोगों को वहाँ की टॉप पोजीशंस में हायर करूंगी, यहाँ से लोग भेजूंगी। ठीक है, सो दिस इज एथनोसेंट्रिक अप्रोच, जहाँ अपने लोगों, अपने प्रोडक्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और बिल्कुल भी उन्हें रिफाइन नहीं किया जाता और उन्हें वहाँ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट आ गई हमारी पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन। ठीक है, अब पॉलीसेंट्रिक एथनोसेंट्रिक की ऑपोजिट होती है बच्चों। अब देखो, एथनोसेंट्रिक जो हमने पहले पढ़ी उसमें हम क्या करते थे, अपनी कंट्री के लोगों को इंपॉर्टेंस देते थे कि हमारी कंट्री के लोग ही बाहर जाके टॉप पोजीशंस भरेंगे हमारी दूसरी सब्सिडरीज में। ठीक है, अब पॉलीसेंट्रिक में क्या होता है, पॉलीसेंट्रिक में सोचा जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जापान में कंपनी सेट की, जापान में बिजनेस सेट किया, तो मैं वहाँ जापान के लोगों को ही हायर करूंगी वहाँ के टॉप पोजीशंस पे भी,
क्योंकि मुझे लगेगा कि वो वहाँ के लोकल कल्चर को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं. सो दैट इज़ द पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन, कि हम लोकल कल्चर को, लोकल एम्प्लॉयज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो वहाँ को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे. ठीक है. सो इक्वल सिग्निफिकेंस इज गिवन टू एवरी कंट्रीज डोमेस्टिक मार्केट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जापान में सेट की, सिंगापुर में भी सेट कर दी, ठीक है, अमेरिका में भी सेट कर दी, तो मैं अमेरिका में अमेरिका के लोग हायर करूंगी, जापान में जापान के लोग हायर करूंगी टॉप पोजीशंस के लिए. ठीक है. और सिंगापुर में सिंगापुर के लोग हायर करूंगी. ठीक है. तो यहाँ पे लोकल कल्चर को पॉलीसेंट्रिक में बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है. लोकल कल्चर इन द सेंस जिस कंपनी में मैं बिजनेस सेट कर रही हूँ वहीं के लोग टॉप पोजीशंस भर लेंगे और वहाँ के अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट्स को टेलर भी करूंगी. ठीक है, वहाँ के लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग. अंडरस्टूड पॉलीसेंट्रिक. नाउ अब आ गई हमारी जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन. अब जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन में क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, हम ना बेस्ट, जो सबसे हमारी कंपनी के लिए बेस्ट होगा वो चीज़ हम करते हैं. बेस्ट प्रोडक्ट होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, या बेस्ट लोग होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री. अब मेरे एग्जांपल में मैंने कहा कि हम जापान में मैंने बिजनेस सेट किया, तो मैं अगर मुझे जापान में कोई अमेरिका का भी लोग मिल रहा है और वो काफ़ी केपेबल है मेरी टॉप पोजीशंस भरने के लिए, तो मैं उसको हायर कर लूँगी भले ही मेरी कंपनी अमेरिका में ना हो. ठीक है. अब मैं तो इंडिया की हूँ ना, मैंने इंडिया से जापान में अपना बिजनेस सेटअप किया, तो मैं वहाँ पे मतलब कि बेस्ट पॉसिबल सेलेक्ट करूँगी एम्प्लॉय. उसकी कंट्री नहीं देखूंगी, उसकी नेशनैलिटी नहीं देखूंगी, मैं बेस्ट पीपल सेलेक्ट करूंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, चाहे वो किसी भी कंट्री के क्यों ना हो, चाहे वो इंडिया के ही हो, चाहे वो जापान के ही हो, चाहे वो अमेरिका के हों, ठीक है, चाहे वो यूरोप के हों, बट मैं बेस्ट चीज़ देखूंगी. सो दैट इज अ जियोसेंट्रिक अप्रोच. ठीक है. तो इट फोकसेस ऑन ग्लोबल वैल्यूज. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि या लोकल के ही हायर करेंगे या अपनी कंट्री, पेरेंट कंट्री के ही हायर करेंगे. जियोसेंट्रिक अप्रोच में क्या है कि बेस्ट रिसोर्स हायर करेंगे irrespective of the country. So this approach hires the best people irrespective of their country. The company try to seek the best men and the problems are solved globally within the legal and political limits. Obviously legal and political limits तो हर जगह होती हैं. ठीक है. सो ये जियोसेंट्रिक है और ये काफ़ी अच्छी अप्रोच है ना. बेस्ट चीज़ हायर करो, ज़्यादा इन पछड़ों में मत पड़ो कि अपने ही लोग हायर करने हैं या जहाँ पे बिजनेस सेटअप किया वहाँ के ही हायर करने हैं. हम अपने लिए बेस्ट देखेंगे तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल रहेगी. ठीक है. फिर आता है रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन. अब रीजियोसेंट्रिक में क्या होता है कि हम ना अपने अपनी देखो, अब जैसे इंडिया है, अब इंडिया के कल्चर जो हैं वो ऑब्वियसली आसपास की कंट्री से मिलते जुलते हैं. ठीक है. तो वो एक रीजन बन गया, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं, ये एक रीजन हो गया टोटल. ठीक है. और फॉर एग्जांपल यूरोप रीजन है, अमेरिका रीजन है, एशिया पैसिफिक रीजन है जिसमें खूब सारी कंट्रीज आती हैं. ठीक है. तो एशिया पैसिफिक का पूरा एक इंडस्ट्रियल वो भी है, क्लैन भी है. ठीक है. तो यहाँ रीजियोसेंट्रिक में क्या होगा कि हम ना अपने आसपास के जो रीजन है, जो जिनके हमारे से सिमिलर लोग हैं, सिमिलर उनकी नीड्स हैं, सिमिलर पैटर्न्स हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी हम लोग अपनी कंट्री में हायर कर देते हैं, मतलब हमारे रीजन के विद इन. ठीक है. सो अ कंपनी फाइंड्स इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल सिमिलैरिटीज. हमने सिमिलैरिटीज फाइंड की अमंग रीजन्स इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई द सिमिलर नीड ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स. क्योंकि ऑब्वियसली जो इंडिया और बांग्लादेश या इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और श्रीलंका के लोग थोड़े ज़्यादा सिमिलर होंगे रादर देन इंडिया और अमेरिका के लोग, क्योंकि वो पूरा ही वेस्ट अलग ही चीज़ चलेगी, या इंडिया या यूरोप के लोग. ठीक है. अब यूरोप में भी खूब सारी कंट्रीज आती है तो वो एक रीजन हो गया, एशिया पैसिफिक एक रीजन हो गया. तो हम अपने रीजन के विद इन से हायर करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारे रीजन के आसपास की कंट्री, हमारे रीजन के विद इन जो कंट्रीज होती हैं, तो उनकी थोड़े हमारे से इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल इंटरेस्ट सिमिलर होते हैं. ठीक है. सो दैट इज रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन. So I hope this model is clear. This is one of the most important model for UGC NET as well. ठीक है. So and one of the most and first important model of international HRM which you should know. Okay. So I have also conducted a full class on international HRM, ठीक है, on Unacademy. That is, you can access it for free and you can follow my other classes as well for OB, HR and for practicing MCQs. Okay, so a link to my profile on Unacademy has been given in the description box, and my Telegram link has also been given in the description box, in which I post my schedule related to my classes, so you can follow it. Okay, and you can also like, share and subscribe to my channel. Okay, so thank you. Again, I'll post some important videos for you. Okay, thank you.